आज हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे। पूरे ध्यान पूर्वक सुनना होगा। जब आप ध्यान से सुनेंगे इसे तभी आप समझ पाएंगे आईपीओ क्या है। कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं? किसी भी कंपनी की शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन जिसके पास बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, ऑर्गेनिक कॉटन के फैशनेबल टी शर्ट बनाकर बेचने का। इन टी शर्ट के डिज़ाइन सबसे अलग होंगे, इनके दाम भी ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव होंगे और इनके प्रोडक्शन में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कॉटन इस्तेमाल किया जाएगा। उस बिजनेसमैन को यकीन है कि ये कारोबार सफल होगा और वो इस आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए बहुत उत्साहित भी है। इस कारोबार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मान लीजिए कि उसके पास बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसके आइडिया में पैसे लगाए। वे अपने परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्तों से मदद लेगा। वे बैंक में लोन के लिए भी अर्जी दे सकता है, लेकिन पर यह अच्छा विकल्प नहीं होगा। फिर मान लेते हैं कि वो अपनी जमा पूंजी लगाता है और साथ ही अपने दो दोस्तों को कारोबार में पैसे लगाने के लिए मना लेता है। ये दोनों दोस्त कारोबार में कमाई शुरू होने से पहले ही पैसा लगा रहे हैं और बिजनेसमैन पर एक तरह से दाव लगा रहे हैं। ऐसे हालत में इन दोनों दोस्तों को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो पैसा एंजल इन्वेस्टर्स लगाते हैं वे कर्ज नहीं होता बल्कि कारोबार में निवेश होता है। अब मान लें कि प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स ने मिलकर 5 करोड़ रुपए पूंजी जोड़ी। इस पूंजी को कहेंगे सीड फंड। ये सीड फंड प्रमोटर के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में रखी जाती है। जैसे ही ये सीड फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, इस पैसे को कंपनी के प्रारंभिक शेयर कैपिटल यानी इनिशियल शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इस सीड निवेश के बदले तीनों हिस्सेदार, प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि तीनों कंपनी के मालिक हैं या फिर मालिकाना हक, ओनरशिप रखते हैं। अभी कंपनी के पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं। यही कंपनी की परिसंपत्ति यानी एसेट है, इसलिए कंपनी की वैल्यू भी 5 करोड़ रुपए है। इसे कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। शेयर इशू करना बहुत आसान है। कंपनी ये मानती है कि हर शेयर की कीमत 10 रुपए है और क्योंकि 5 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है तो 50 लाख शेयर होंगे और शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। यहाँ पर जो शेयर की कीमत 10 रुपए है उसे शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जरूरी नहीं कि 10 रुपए ही हो, यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर फेस वैल्यू 5 रुपए है तो शेयर की संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। ऊपर जो 50 लाख शेयर इशू किए गए उसे कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कहते हैं। इनमें से कुछ हिस्सा तीनों यानी प्रमोटर और 2 एंजल इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ शेयर्स कंपनी के पास रखे जाते हैं। अब मान लें कि प्रमोटर को 40% शेयर मिले और दोनों एंजल इन्वेस्टर्स को 5-5%। कंपनी के पास 50% शेयर रखे गए। जो शेयर प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर को मिले उसे इशूड शेयर कहते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। प्रमोटर 40%, एंजल 1 5%, एंजल 2 5%, कुल मिलाकर हो गए 50%। याद रखें कि बचे हुए 50% शेयर कंपनी के पास है। ये ऑथोराइज शेयर है, इसे अलॉट किसी को दिए नहीं गए हैं। अब प्रमोटर के पास कंपनी है और एक बढ़िया सीड फंड भी। प्रमोटर कारोबार शुरू करता है लेकिन वो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ता है और अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सिर्फ एक रिटेल स्टोर खोलता है। ये वीडियो कंटिन्यू होगा सेकंड पार्ट में। हम लोग और जानेंगे आईपीओ के बारे में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।